समंदर की गहराइयों में कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता, पर इस बार कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमारे बचपन से जुड़ा होगा, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वैसे तो आमतौर पर समंदर से सिर्फ नए नए सी क्रिएचर्स, रेयर एनिमल्स और लाखों करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के फॉसिल्स मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार पैसिफिक ओशन में 450 साल पुराना एक रोबोट समुद्र की जमीन में धंसा हुआ मिला। और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि हमारे बचपन का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन था। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि डोरेमोन का पहला एपिसोड भी 1973 में पब्लिश हुआ था और इसे बनाने का आइडिया फुजिको को 1969 में आया था। तो फिर ये डोरेमोन की डॉल आज से 450 साल पहले समुद्र में कैसे पहुंच गई? क्योंकि जब उस डॉल को लैब में ले जाकर उसकी जांच की गई तो ये बात पक्की हो गई कि ये डॉल सच में 450 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो क्या डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं है? क्या डोरेमोन रियल में एग्जिस्ट करता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ये पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि हमारे बचपन के दिनों को बेहतर और यादगार बनाने वाला डोरेमोन रियल में एग्जिस्ट करता है। और शायद डोरेमोन का ये स्टैचू भी टाइम ट्रेवल के जरिए ही आज से 450 साल पहले इस समुद्र की जमीन में धंस गया होगा। तो मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका ज्ञान फ्लिक्स के मिस्ट्री से भरे इस वीडियो में, जहां आप कुछ ऐसी बातों के बारे में जानोगे जिनसे आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि रियल में था और शायद आज भी है। तो शुरू करते हैं बचपन की यादों और मिस्ट्री से भरे इस वीडियो को। तो ये मिस्ट्री शुरू होती है साल 2022 में, जब एक जापानीज ट्विटर अकाउंट पर एक अजीब सी पोस्ट की गई जिसमें डोरेमोन की एक डॉल समुद्र की जमीन में धंसी हुई थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। साथ ही उसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था और जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो लोग गहरी सोच में पड़ गए। कई लोग तो इतने ज्यादा शॉक्ड थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि समंदर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक व्यक्ति को डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला स्टैचू मिला है। शुरुआत में तो उसे लगा कि शायद ये कोई खिलौना होगा जो डोरेमोन की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब उन्होंने रेत में आधे दबे हुए स्टैचू को बाहर निकालने की कोशिश की तब उन्हें समझ आया कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये डोरेमोन मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। वो इतना ज्यादा भारी था कि वो लोग उसे हिला भी नहीं पा रहे थे और उसे उन्होंने वैसा ही छोड़ दिया। पर बाहर आकर उन्होंने इसके फोटोज को इंटरनेट पर शेयर किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये कॉन्स्पिरेसी फैल गई कि ये डोरेमोन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट की फोटो है जो कि 450 साल पुराना है। फिर इस रोबोट को बाहर निकाला गया और जापान की लैब में इसको टेस्ट किया गया, जिससे पता चला कि इसकी टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन इस रोबोट की जो डेट है वो करीब 450 साल पुरानी है। मतलब ये टाइम ट्रेवल का एक जीता जागता सबूत है, क्योंकि आज से 450 साल पहले ऐसा कौन इंसान होगा जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने आते होंगे? तो क्या इसका मतलब ये है कि डोरेमोन रोबोट फ्यूचर से आया था? तो इस केस में ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार को हम मान सकते हैं कि 400 साल पहले भी कोई मास्टरमाइंड रहा होगा जिसने ये मशीन बना दी होगी। पर कंफ्यूजन तो वहाँ से क्रिएट हुई जब रिसर्च ने बताया कि इस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं की गई, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके 400 साल पहले ये रोबोट कोई कैसे बना सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो ये रोबोट फ्यूचर से आया है या फिर इसको बनाने वाला क्रिएटर फ्यूचर से पास्ट में गया था, जो कि इम्पॉसिबल है। हालांकि हम आने वाले 1000 या 2000 सालों में फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर लें, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सारी बातें झूठ हैं और ये समुद्र में धंसी डोरेमोन की डॉल कोई 450 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 15 साल पुरानी ही है। उन स्कूबा डाइवर्स ने ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी फैलाने के लिए ये पोस्ट ट्विटर पर डाल दी थी, ताकि सबको लगे कि बचपन में हमें हंसाने वाला ये कैरेक्टर रियल में एग्जिस्ट करता है और सब उसे रियलिटी मानने लग जाएं। ऐसा हुआ भी, लोग इस बात पर यकीन करने लग गए कि डोरेमोन और ये सारे कैरेक्टर्स जो भी हम बचपन में देखते थे वो सब रियल हैं। लेकिन असल में सच तो ये था कि वो एक अम्यूजमेंट पार्क का पुराना सा डोरेमोन जैसा दिखने वाला मेटल का स्टैचू था, जिसे देखकर डाइवर्स ने उसे रियल डोरेमोन जैसा समझ लिया था। हालांकि ये बात तो प्रूव हो गई कि ये नकली डोरेमोन था, लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि आखिर इतना भारी डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैचू समंदर के बीचों बीच आया कहां से? बाकी डोरेमोन एक ऐसा कार्टून शो है जिसे हर किसी ने अपने बचपन में जरूर देखा है और आज भी ये हमारे दिलों में बसता है। अगर आज भी इसे देखते हैं तो अपने बचपन के दिनों में वापस चले जाते हैं, वो गर्मियों के दिन, दोपहर का समय और डोरेमोन का वो दिल को सुकून देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अगर आप भी अपने बचपन में डोरेमोन देखा करते थे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।